वैदिक काल से ही एजुकेशन का काफ़ी महत्व रहा है भारत में। पहले गुरुकुल आश्रम एजुकेशन का केंद्र माने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की गई। भारत देश विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं का धनी होने के साथ साथ हायर एजुकेशन का केंद्र भी रहा है। इन विश्वविद्यालयों में भारत भर से ही नहीं बल्कि विश्व भर के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे। इन विश्वविद्यालयों में सबसे प्राचीनतम सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ थी तक्षशिला। 700 BC तक आते आते तक्षशिला नॉर्थ इंडिया में एजुकेशन हब बन चुका था। इससे ये तो स्पष्ट है कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 700 BC के पहले ही हो चुकी थी। तक्षशिला जगह का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। रामायण के अनुसार तक्षशिला का नाम राजा भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर पड़ा। लोकेशन। तक्षशिला जगह की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में प्लिनी लिखते हैं कि सिंधु नदी के पूर्व में 55 मील की दूरी पर स्थित है। प्लिनी के द्वारा दिए गए डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन की सहायता से अलेक्जेंडर कनिंघम ने तक्षशिला की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाया। कनिंघम की आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग के अनुसार तक्षशिला का एरिया लगभग 6 स्क्वायर माइल था। इसी साइट से हमें एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन भी मिला है जिसमें तक्षशिला वर्ड मेंशन किया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी। तक्षशिला में अनेक प्रसिद्ध शिक्षक हुए जिन्होंने अपने नॉलेज एवं एक्सीलेंस से हजारों स्टूडेंट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। प्रत्येक टीचर अपने आप में इंस्टीट्यूशन होता था और अपने सब्जेक्ट मैटर में वे कंप्लीट अथॉरिटी एंजॉय करते थे। टीचर के ऊपर कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी जैसे स्टेट या पॉलिटिकल या रिलीजियस कोई दबाव नहीं होता था और डे टू डे एक्टिविटी और डिसिप्लिन इन टीचर्स द्वारा ही मैनेज की जाती थी। जनरली कोर्स का टाइम 8 साल का होता था, लेकिन स्टूडेंट की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के अनुसार कम या ज़्यादा किया जा सकता था, जिसका पूरा अधिकार संबंधित सब्जेक्ट के टीचर से होता था। स्टूडेंट के पास आउट होने पर उन्हें कोई रिटन सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ओनली हायर एजुकेशन वाज इम्पार्टेड। जैसे आज के समय में यूनिवर्सिटीज़ में हायर कोर्स की स्टडी की जाती है, ठीक उसी प्रकार तक्षशिला यूनिवर्सिटी में भी हायर स्टडी की जाती थी, जो कि किसी स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशलाइजेशन होता था। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के पहले स्टूडेंट गुरुकुल आश्रम में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर लेते थे। जनरली गुरुकुल की शिक्षा 16 से 20 वर्ष तक में कंप्लीट हो जाती थी। इन गुरुकुलों में वाराणसी, उज्जैन, राजगृह, मिथिला, कौशल आदि का प्रसिद्ध स्थान था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में 2 टाइप के कोर्स ऑफर किए जाते थे। पहला वेद और दूसरा शिल्प। वेद के अंडर 3 वेद पढ़ाए जाते थे। उनके अंडर 6 डिफरेंट साइंसेस पढ़ाई जाती थी। पहला साइंस ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, दूसरा साइंस ऑफ वेरियस राइट्स एंड सैक्रिफाइसेस, तीसरा ग्रामर, चौथा एस्ट्रोनॉमी, पांचवा प्रोसोडी, छठवां एटिमोलॉजी। इंस्क्रिप्शन के अनुसार 18 शिल्पों को मेंशन किया गया है, लेकिन प्रिसाइजली इसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। अकॉर्डिंग टू वन सोर्स, शिल्प के अंडर होली ट्रेडिशन एंड सेक्युलर लॉज, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, अरिथमेटिक, म्यूजिक, मेडिसिन, 4 वेदा, पुराण, इतिहास, मिलिट्री आर्ट, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, कैटल ब्रीडिंग और कारपेंट्री आदि की स्टडी की जाती थी। 6th सेंचुरी BC में तक्षशिला पर पर्शियन का कब्जा हो जाता है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो उस समय प्रचलन में थी उसकी जगह खरोष्ठी स्क्रिप्ट ले लेती है। ऐसा ही बदलाव 2nd सेंचुरी BC में हुआ जब तक्षशिला को इंडो बैक्ट्रियन ने जीत लिया और जो ग्रीक कल्चर के इनहेरिटर थे। इसकी वजह से ग्रीक इन्फ्लुएंस बढ़ता गया तक्षशिला के एजुकेशन सिस्टम पर। इसके बाद 1st सेंचुरी BC में सीथियन ने और 1st सेंचुरी AD में
कुषाण ने इस जगह पर अटैक किया। यद्यपि कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा तक्षशिला के एजुकेशनल सिस्टम पर। इसके बाद 5th सेंचुरी एडी में हुन्स ने अटैक किया, जिसके कारण इस यूनिवर्सिटी का डिक्लाइन हुआ। फिनांसिंग। यूनिवर्सिटी की फिनांसिंग के बहुत से साधन थे, जिनमें स्टेट, रिच मर्चेंट, रिच पेरेंट्स इत्यादि द्वारा उनके स्पॉन्सर किए जाते थे। यूनिवर्सिटी एक तरह के आवासीय होते थे, जिनमें रहने खाने की पूरी व्यवस्था होती थी। कोई रेगुलर कंपलसरी फीस पेमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था। एडमिशन। यूनिवर्सिटी में हर एक कास्ट के लोग एडमिशन ले सकते थे, लेकिन जिन्हें उस समय 5th कास्ट या अनटचेबल, उन्हें चंडाल भी कहा जाता था, वो एडमिशन नहीं ले सकते थे। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट का चयन कर सकते थे। फेमस स्टूडेंट। ये दुखद बात है कि हमें यूनिवर्सिटीज़ के महान आचार्यों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन बुद्धिस्ट ग्रंथ जातक हमें इस बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ट्रेडिशन ये मेंशन करते हैं कि ग्रेट ग्रामेरियन पाणिनि और चाणक्य इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। बाद में भी इसी यूनिवर्सिटी में आचार्य भी बने। जीवक, जो मगधन एम्परर बिंबिसार के राज्य वैद्य थे, उन्होंने भी इसी यूनिवर्सिटीज़ में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। द एंड। 1st सेंचुरी एडी में कुषाणों के अटैक के बाद तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ का डिक्लाइन हुआ और 5th सेंचुरी एडी में हुन्स के अटैक के बाद इस जगह का महत्व धीरे धीरे खत्म होता गया।